Hello, hi all, welcome back to my channel. It is very easy to sit with someone, but it is extremely difficult to stand with someone. आज मेरे वीडियो का टॉपिक जैसे हम जानते हैं आजकल लाइफस्टाइल सबका बिजी होता है। कभी आप फ्री होते हो तो आपको अगर कोई पहचान वाले आपको बुला लें या आप खुद कहीं चले जाओ किसी को मिलने, तो उनके साथ बैठना, चाहे आपको 1 घंटा बैठना पड़े, 2 घंटे बैठना पड़े, इट इज़ वेरी इजी अगर हम उस चीज़ का ऐसे मीनिंग ट्रांसलेट करें तो। लेकिन जो मैं आपको अपने वीडियो में आज मोटिवेट करना चाह रही हूँ कि ऐसे किसी के साथ बैठना बहुत इजी होता है, बट अगर हमें किसी के साथ खड़े रहना पड़े, स्टैंड होना पड़े, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है लाइफ में। जैसे अगर हम इस चीज़ को प्रोफेशनल मोड में देखें, सबसे पहले आते हैं हमारे सोल्जर्स जो खड़े हैं ना, वो उनको स्टैंडिंग ड्यूटी होती है। हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके सिर पे हम अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, हम आराम से सोते हैं। फिर होते हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, हमारी पुलिस। इन लोगों को भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा खड़े रहकर स्टैंडिंग अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, 90 to 80% पीपल जो होते हैं, हम इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सही बात है ना। फिर जैसे हम इंजॉय करने मॉल्स वगैरह में जाते हैं, हम तो बहुत इजीली चले जाते हैं मॉल्स में, खुश होके तैयार होके शॉपिंग करने, घूमने, या मॉल्स में थिएटर्स हैं तो मूवीज़ देखने भी जाते हैं। बट जैसे ही हम मॉल में एंटर होते हैं, हम देखते हैं सिक्योरिटी जो वहाँ पे मॉल में है वो हमारी चेकिंग करते हैं। वो हमें एंट्री देने के पहले उनको फुल टाइम स्टैंडिंग ड्यूटी देनी पड़ती है। सही बात है ना। बट जो कोई नेगेटिव थिंकर्स होते हैं या थोड़ा भगवान ने उनको पैसा दिया होता है, रिच होते हैं, उनकी मेंटालिटी कैसी होती है कि मैं इतनी अमीर घर से आई हूँ, या मैं इतना रिच हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, और ये इनको देखो मेरी चेकिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब वो ईगो प्रॉब्लम आ जाती है या नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। जबकि रियलिटी क्या है, उनका जॉब देखो आप, उनका प्रोफेशन देखो, उनको फुल टाइम खड़े रहना पड़ता है, स्टैंडिंग ड्यूटी होती है। सिमिलरली हमारी जो टीचर्स हैं, हम जब बच्चे थे या बड़े हैं कॉलेज में, जो भी हम एजुकेशन लेते हैं, आजकल चलो थोड़ा माहौल चेंज हो गया है, स्कूल्स में अभी टीचर्स को चेयर वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं बैठने को। बट एक टाइम था जब टीचर्स को फुल टाइम अपनी नॉलेज, एक तो हम शेयर करते हैं, बच्चों को नॉलेज देते हैं, उनको मैनर्स सिखाते हैं, उनको ईटिंग हैबिट्स, टॉकिंग हैबिट्स, सब कुछ सिखाते हैं, और वो भी स्टैंडिंग। ईजी नहीं होता है ना। एंड उसके बाद आते हैं हमारे, कोई भी आप जैसे प्रोफेशन ले लो, सर्जरीज होती हैं तो डॉक्टर्स हैं, वो स्टैंडिंग उनको रहना पड़ता है। कुकिंग करनी है तो हमको स्टैंडिंग रहना पड़ता है। तो ये सब जो काम होते हैं ना, ये बोलना दूसरों के, जो खुद ये सब करते नहीं है, वो दूसरों के लिए इसको बहुत ईजी लेते हैं, बहुत वो सोचते हैं कोई महान काम नहीं किया आपने। सही बात है कि नहीं। और ये तो चलो प्रोफेशन का जो स्टैंडिंग, जो ये सेइंग है, उसका मैंने प्रोफेशन वाइज या इंग्लिश में उसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वो इंग्लिश की चीज़ को, वो आपको मैंने थोड़ा अपना बताया आइडिया। बट जो इसका लिटरल मीनिंग है कि व्हेन you have to sit with anybody, it is very easy, but if you have to stand with anyone, it is extremely difficult. तो इसकी जो सच्चाई है वो ये है, जो मोस्टली आप सब भी जानते ही हैं, प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में आती है, दुख सुख सबके साथ होता है, कुछ पता नहीं होता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो आपका फ्यूचर क्या है। बट जब हम देखते हैं रिश्तों के अंदर, हमारे रिश्ते जो होते हैं, उसमें अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, उस इंसान के साथ खड़ा होना बहुत डिफिकल्ट लगता है। सही बात है ना। वही सेम पर्सन के साथ अगर आपको 2 घंटे बैठना पड़े, इंजॉय करना पड़े, सेलिब्रेट करना पड़े, तो बहुत अच्छा लगता है। बट अगर उस पर्सन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको अगर आपका कोई मॉरल सपोर्ट चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए, या उसके लिए आपको सिर्फ जाके उसके साथ थोड़ा ऐसे खड़ा रहना पड़े उसकी प्रॉब्लम में, कि हाँ वो परेशान है इंसान, या उसकी लाइफ में कुछ दुख आ गया है, तो वो आजकल के समय में जो मैं देख रही हूँ, स्पेशली रिश्तों में,
सबको बहुत ज़्यादा एक मतलब इरिटेशन सी क्रिएट हो जाती है, या बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, ऐसे घबराहट, परेशान हो जाते हैं कि हमको अभी ये सब करना पड़ेगा। तो ये बात बस मैं आज अपने वीडियो में शेयर करना चाह रही थी कि दुख सुख लाइफ के अंदर सबके आते हैं, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं, बट जब हम किसी के साथ उनके अच्छे वक्त में 2 घंटे बैठ सकते हैं उनके साथ, तो अगर वही सेम पर्सन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए, उनके दुख को अपना दुख समझना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको, अगर कुछ और नहीं कर सकते, एटलीस्ट थोड़ा मॉरली तो हेल्प कर सकते हैं, उनको थोड़ा काइंडनेस दिखा सकते हैं, थोड़ा मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं। सही बात है ना? तो बस आज मैं अपने वीडियो से आपको यही मोटिवेट करना चाह रही थी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।